आप दिल्ली में सराउंडिंग में जा लगा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ये अख्तर साहब आपने भी जानते होंगे इसको। जो इंडिया कप में हमने आयोजन किया था तो मैंने साउथ कोरिया से मेडल बनवाए थे। वो इसीलिए क्योंकि मैं खुद एक पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर हूँ, मेरा अपना इंटरनेशनल जिम है। और आप देखेंगे पूरे भारत में लाखों बच्चे चैंपियन बन के जिम में कोचेज़ हैं, पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, किसी स्कूल में फिज़िकल इंस्ट्रक्टर की जॉब करते हैं, कुछ अपने जिम चलाते हैं, कुछ जिमों में ट्रेनर हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है और हमारी फेडरेशन की खूबसूरती ये है कि ये ड्रग फ्री है। हम हिंदुस्तान में जितनी भी चैम्पियनशिप होते हैं उनको भी हमने कई बार बोला है कि अगर आपने बच्चों को चैंपियन बनाना है, उनके शरीरों के साथ खिलवाड़ नहीं करो, क्योंकि हमारी फेडरेशन का मानना है कि हम चैंपियन बनाते हैं, वी मेक्स द चैंपियन। हमने किसी को बीमार नहीं करना। बीमार कैसे होंगे? कोई घर में क्या ड्रग्स ले रहा है नहीं रोक सकते, क्योंकि हिंदुस्तान आज सबसे बड़ा बाज़ार बन गया है दवाइयों का। और इसलिए हमारी ये चैम्पियनशिप ड्रग फ्री है। कोई भी बच्चा इंजेक्शन लेते हुए पकड़ा गया, कोई दवाई लेता हुआ, रैंडमली सबके बैग भी चेक हो सकते हैं। इवन कि एक अमोनिया होता है जिसको सूंघ कर बच्चा पागल हो जाता है और उसका ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और वो वेट लिफ्ट करने के लिए जाता है, वो भी नहीं सूंघ पाएगा। जो ऐसा करेगा उसको हमारी फेडरेशन ने डिसाइड किया है कि उसको लाइव बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि इतना पैसा लग जाएगा। आप देखिए कि ये हमारे कैश प्राइज़ हैं, लाख सवा लाख रुपया कैश प्राइज़ देने जा रहे हैं। और कल ही हमने यहाँ पर जो ओलंपिक ट्रॉफीज़ सेंटर हैं, करीब 1,10,000 रुपये के ट्रॉफियों का ऑर्डर दिए। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो जन्नत कश्मीर ड्रग फ्री बेंच प्रेस चैम्पियनशिप होने वाली है उसका लेवल क्या रहेगा। लेवल जहाँ कानून होता है, जहाँ कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही होता है, तभी चैम्पियनशिप हम सक्सेस कर सकते हैं। अगर जहाँ कानून का उल्लंघन होगा वो चैम्पियनशिप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगी। और आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दें, इसमें अभी आपको हमने डिटेल भी सारा प्रिंट आउट करा के दिया हुआ है। मेन कैटेगरी में हमारी कैटेगरीज रहेंगी 56 केजी क्लास, 60 केजी क्लास, 67.5 केजी क्लास, 75, 82.5 केजी, 90, 100 केजी, 110, 125, 140 और 140 प्लस, यानी कि 11 कैटेगरी मैन में होंगी। वुमेन में बिलो 44, 48, 40, 52, 56, 60, 67.5, 75 kg, 82.5, 90, 100 kg एंड 100 प्लस, 110 प्लस। इसी तरीके से छोटे बच्चों के लिए जो इंटरनेशनल हमारी एज स्टार्ट होती है पावर लिफ्टिंग के लिए, दैट एज स्टार्ट्स फ्रॉम 13 ईयर टू 15 ईयर, देन 16 ईयर तो 17 ईयर्स, देन 18 टू 19 ईयर्स, जिसको हम सब जूनियर बोलते हैं। इसको हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन जो ग्लोबल पावर लिफ्टिंग कमेटी है वो इनको टीन बोलती है। उसके बाद जूनियर स्टार्ट होता है 20 साल से लेकर 23 साल तक, फिर सीनियर स्टार्ट होता है 24 साल से 39 साल तक। ठीक इसी तरीके से हमारी मास्टर कैटेगरी स्टार्ट होती हैं 40 से 44 को बोलते हैं मास्टर 1, 45 टू 49 मास्टर 2, 50 टू 54 मास्टर 3, 55 टू 59 मास्टर 4, 60 to 64 master 5, 65 to 69 master 6, 70 to 74 year master 7, 75 to 79 masters 8 and 80 years plus master 9। और अभी इंडिया कप में हमारे पास 75 साल की एक लेडी तमिलनाडु से भी खेलने आई थी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो हमारे श्रीनगर में जन्नत कश्मीर में ये पार्टिसिपेट करे। और इसके लिए हमने नासिर साहब ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव किया है, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहे, अभी जो चैम्पियनशिप में आएंगे
और उनके लिए अभी हमने शेर कश्मीर स्टेडियम 2 दिन के लिए नासिर साहब ने बुक किया है। और आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दें कि इस चैम्पियनशिप में वर्ल्ड क्लास मेडल हम देने जा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास मेडल, कीमत तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 5 इंच का मेडल है और 340 ग्राम उसका वज़न है। रजिस्ट्रेशन और कैसे ये ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? Until unless you get नहीं, हमारी रजिस्टर्ड है ना जी, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हाँ, इसका कोई अप्रूवल चाहिए होगा आपको? नहीं, स्पोर्ट्स काउंसिल से नहीं, अप्रूवल नहीं, उन्होंने अपने लेटर हेड पे दे दिया है कि उनके थ्रू ये स्टेडियम बुक हुआ है। क्योंकि अगर ये उनके थ्रू नहीं हुआ होता तो यहाँ पर तो लाखों रुपए लग जाता। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने हमें हॉल प्रोवाइड किया है, बिल्कुल नॉमिनल रेट्स पर, उनके बिना नहीं हो सकता था। You are going a very, big event is going on. तो उसके हवाले से मुझे बताइए कि पावर लाइंस पर पावर लिफ्टिंग का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। उसमें ज़्यादातर जो पावर लिफ्टर्स हमने देखे हैं उसमें सेफ्टी गियर्स नहीं होते हैं। पावर लाइंस हैव बीन इफेक्टेड, उसमें ELF की डिजीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो व्हाट प्रिकॉशंस यू आर टेकिंग टू सेट आउट ऑल दिस थिंग्स? सर, मैंने आपको अभी जिक्र किया है कि कोई घर में कोई क्या मेडिसिन यूज़ कर रहा है या कोई स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है, उसको हम नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि मीडिया के माध्यम से बच्चों को बताना चाहता हूं, जो भी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम को हमारे को सुनेंगे, कि सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो कैटेगरी फिल करेंगे उसी में ही आपको खेलना पड़ेगा। उस टाइम आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको खेलने नहीं दिया जाएगा। और रही बात स्टेरॉइड्स की, तो सर ऐसा है, मैं भी बचपन में एक्सरसाइज, सबसे बड़ी जो ह्यूमन बॉडी की जो चीज़ है वो एक्सरसाइज है। उसका रूप अगर नेचुरल है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हम बचपन से ही, कोई साइकिलिंग करता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई हॉकी खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है। और जब से 20-25 साल से स्टेरॉइड्स आए हैं, तब से प्लेयरों को लगता है कि हम स्टेरॉइड्स लेके फटाफट मेडल जीतें। और मैं मीडिया के माध्यम से एक मैं बताना चाहता हूँ, उसमें आपने ड्रग की बात की, तो दिस इज वेरी मच बिगर कंसर्न देन ड्रग्स। सर हम आजकल के जो जितने भी बॉडी बिल्डिंग हमारे जवान हैं, अंदर से खोखले, वो बाहर से दिखते हैं क्या, लेकिन हमने भी थोड़ा सा किया है तो हम नेचुरल डाइट ही खाते थे सर। उस पर अब आप कोई भी बात नहीं करते सर, हमने तो ड्रग, उसमें जरूरी अवेयरनेस देनी सर है। हमने, आप बैनर देखें हमारा, हमने ड्रग फ्री पहले ही रखा है। सर ड्रग फ्री सिर्फ फ्री नहीं है सर, ड्रग फ्री है। अगर हमें कोई पाया गया ना वहाँ पर उधर एक बोर्ड ड्रग, वो उसको हम ऐड कर कमर्शियल देंगे। लाइन, हम उसको कमर्शियल लाइन नहीं देंगे। नहीं और ऐड कर देंगे आप सर।